तो साथियों, जय हिंद सभी को एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज 21 दिसंबर 2020 को जो पशुधन प्रसाद अधिकारी का मॉर्निंग में शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका पेपर आपके लिए सामने है। यही क्वेश्चन पूछे गए थे एग्ज़ाम में। तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है ये। आप सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहो तो बोल सकते हैं। हमारे एक साथी हैं, उनका नाम जो है सुधाकर है, उन्होंने ये पेपर हमें प्रोवाइड करवाया है, उनको थैंक यू। उन्होंने लिखा है, उन्होंने आंसर भी लिखे हैं, तो देख लेना। जो कुछ आंसर उन्होंने नहीं लिखे हैं तो मैंने फटाफट ये इसलिए ले आया पहले, क्योंकि कल जिसका एग्ज़ाम है तो हो सकता है इसमें से कुछ वो क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप इसलिए मैं फटाफट से पहले वो क्वेश्चन लेके आया हूँ। इनके डिटेल से डिस्कशन हम जो है 1-2 दिन बाद करेंगे, जब सभी पेपर तीनों दिन के पेपर जो है हो जाएंगे। ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि फैट परसेंटेज इन बफेलो मिल्क, सबसे ज़्यादा फैट परसेंटेज किस भैंस की दूध में होता है? तो भदावरी है, इसमें उन्होंने आंसर लिखा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन था कि मिल्क इज़ ए पुअर सोर्स ऑफ, मिल्क जो है किसका पुअर सोर्स होता है? तो आंसर लिखा नहीं है, देख लेना आप, विटामिन सी का होगा शायद। अगला क्वेश्चन है कि इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशन, पॉल्यूशन का इंडिकेटर क्या होता है? तो लाइकिन होता है। ठीक है। करन फ्रीज इज़ ए क्रॉस, ये लिखा है कि करन फ्रीज एक क्रॉस ब्रीड है किस किस के बीच की? तो हॉलिस्टीन फ्रीजियल और थारपारकर की। ठीक है। मैसूर ब्रीड ऑफ कैटल, यानी कैटल की वो कौन सी ब्रीड है जो मैसूर में से ओरिजिनेट हुई है? तो अमृत महल या फिर हलीकर भी हो सकता है, देख लेना जो भी आंसर हो। प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन, कहाँ पे प्रोटीन का संश्लेषण होता है? तो राइबोसोम में होता है। बंक्स डिजीज़ को कैटल में और किस नाम से जाना जाता है? तो जो ब्रूसेलोसिस है या ब्रूसेलोसिस है उसे बंक्स रोग कहा जाता है। जेनेटिक मटेरियल इन टेमेगो मोज़ेक वायरस, टीएमबी में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है? आरएनए होता है या डीएनए होता है? तो यहाँ पे आरएनए लिखा है आंसर। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया राइबोसोम किस फैमिली से बिलोंग करता है? तो ल्यूमिनस फैमिली से बिलोंग करता है। हु डिस्कवर बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज को किसने डिस्कवर किया था? तो फ्रेडरिक टोर्ट ने किया था। ये देखो, ये क्वेश्चन 20th जनगणना के अनुसार भारत में भेड़ों की कुल जनसंख्या कितनी है? तो वो है 74.26 मिलियन। तो आप देख लेना, आपके एग्जाम में भी पूछ सकता है कि जिनका कल एग्जाम है या 23 को है, हो सकता है सिप का नाम पूछ के किसी और एनिमल का पूछ दे। तो मैंने इस पर वीडियो बनाई थी, आप देख लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जनगणना वाली रिपोर्ट की। नेक्स्ट है कि प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च्ड इन इंडिया, भारत में प्रोजेक्ट हाथी की शुरुआत कब हुई थी? तो 1992 फरवरी में हुई थी। तो कोई एक डेटा का क्वेश्चन बहुत देख रहा हूँ मैं, 3-4 क्वेश्चन देख रहा हूँ इसमें, तो आप भी पढ़ के जाना, हो सकता है आपके एग्जाम में कोई ना कोई आपको टपक जाए। कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट लॉन्च इन इंडिया, भारत में इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब लॉन्च हुआ था? वो 1986 को हुआ था, आर्टिकल 253 के अंडर हुआ था। नेक्स्ट है कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड भारत में कब बना था? तो 1965 को बना था। कश्मीर में कौन से हिरन पाए जाते हैं? तो आंसर नहीं लिखा, आप देख लेना, चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीडलेस फ्रूट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय, सीडलेस फ्रूट यानी बीज रहित फल कैसे बनाए जा सकते हैं? तो पार्थिनोकार्पी से बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है कि लखनऊ 49 किसकी फेमस वैरायटी है? तो ये अमरूद की फेमस वैरायटी है। SRI मेथड इज यूज इन कल्टिवेशन ऑफ, यानी SRI मेथड किसके कल्टिवेशन में यूज़ की जाती है? तो आंसर है राइस के कल्टिवेशन में। अगला क्वेश्चन है कि सिल्वी पास्चर इज कल्टीवेशन ऑफ, सिल्वी पास्चर किसका कल्टीवेशन होता है? तो वो ट्री और ग्रास का होता है, देख लेना। नेक्स्ट है कि कॉकरोच में जो नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल होता है उसको एक्सक्रीट करने का मेथड या किस रास्ते से कॉकरोच उसको एक्सक्रीट करता है, रिमूव करता है शरीर से? तो मेलफिगियन ट्यूबल से करता है, पूरा नहीं लिखा है यहाँ पर, दिख नहीं रहा। अगला है कि मिनरल एब्सेंट इन मोलेसिस, मोलेसिस में कौन सा खनिज लवण अनुपस्थित होता है? ध्यान रखना, अनुपस्थित लिखा हुआ है, तो देख लेना जो भी होगा। प्रोटीन फाउंड इन सुबाबुल लीफ, सुबाबुल लीफ की पत्तियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो यहाँ पे लिखा नहीं है, आप देख लेना। एवरेज सीमन इजैकुलेशन इन बोअर इन पर ml, यानी कि जो जंगली सुअर होता है उसमें एक बार में जो सीमन का इजैकुलेशन होता है, जो सीमन निकलता है मेल से, उसका क्वांटिटी कितना होता है? तो वो होता है 200 से 250 ml में एक बार में वो इजैकुलेट करता है सीमन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिक्स, चूजों में जिंक की अवशोषण क्षमता बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? कौन सा केमिकल यूज़ किया जाता है? लिखा नहीं यहाँ पे। नेक्स्ट है कि लार्जेस्ट ग्लैंड इन डोमेस्टिक एनिमल, जो डोमेस्टिक एनिमल होते हैं उनमें सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है? तो देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपर मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल कॉल्ड, सॉइल की सबसे अपर मोस्ट लेयर कौन सी होती है? तो ए होराइजन होती है। ग्राउंडनट सीड ऑल्सो कॉल्ड, जो मूंगफली के बीज होते हैं उन्हें और किस नाम से जाना जाता है? तो वो भी लिखा नहीं, आप देख लेना।
नेचुरल सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन गिवन बाय, जो नेचुरल सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन है वो किसके द्वारा दिया गया था, वो दिया गया था बेंथम एंड हुकर B&H के द्वारा। नेक्स्ट है कि वैक्सी सब्सटेंस डिपॉजिट ऑन लीव्स, यानी पत्तियों में एक वैक्सी मोम के तरह जो सब्सटेंस जम जाता है उसे क्या बोलते हैं, उसे क्यूटिकल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 मीटर क्यूब वाटर में जो है वो कितने लीटर के बराबर होता है। जब वॉल्यूम की बात की जाती है तो 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर पानी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तमिलनाडु में किस लकड़ी से पेपर बनाया जाता है। तो तमिलनाडु में जो है उस लकड़ी का नाम बताना था आपको जिससे पेपर बनाया जाता है वहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्नलाइजेशन कैन रिप्लेस बाय, वर्नलाइजेशन की प्रोसेस जिसे बसंतीकरण हिंदी में बोलते हैं, किसके हेल्प से रिप्लेस की जा सकती है, किस हार्मोन की हेल्प से। तो जिब्रेलिन हार्मोन की वजह हेल्प से रिप्लेस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एवरेज लेंथ इन ओविडक्ट, जो इन काउ यानी कि काउ में जो अंडवाहिनी होती है उसकी एवरेज लेंथ कितनी होती है। तो लिखा नहीं, आप देख लेना। पार्टिकुलेट सस्पेंडेड इन एयर कॉल्ड, यानी एयर में जो पार्टिकल्स सस्पेंडेड होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं। तो एरोसोल लिखा है यहाँ पे। एपिकल सेल थ्योरी वाज गिवन बाय, जो एपिकल सेल थ्योरी थी किसके द्वारा दी गई थी, नागेली के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोएसी फैमिली का इन्फ्लोरेसेंस किस प्रकार का होता है, पुष्पक्रम किस प्रकार का होता है। तो स्पाइकलेट तरह का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एल्जीनिक एसिड किससे प्राप्त किया जाता है। तो लिखा नहीं है, आप देख लेना। एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल सर्कुलर डीएनए वो किस में चेंज हो जाता है। तो उसको प्लाज्मिड या फिर cDNA, इन दोनों में से एक सही होगा, आप देख लेना, प्लाज्मिड या cDNA। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइडियल रेशियो फॉर NPK इन, इस पूरा नहीं है, चलो पता नहीं क्या लिखा है, देख लेना इस क्वेश्चन को है। आइडियल रेशियो फॉर NPK, NPK हर फसल के लिए अलग अलग होता है, तो किसी फसल का नाम भी आना चाहिए था, किसी क्रॉप का नाम भी आना चाहिए था, तो शायद उन लिखने में मिस्टेक हो गई। तो ये फिलहाल देखो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एट्रोपाइन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, एट्रोपाइन किससे प्राप्त किया जाता है, आप देख लेना, लिखा नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैल्शियम कंटेंट इन फिश मील, जो मछली का जो भोजन होता है उसमें कैल्शियम की कितनी मात्रा होनी चाहिए, वो पूछा है यहाँ पे। सबसे पहले जानवरों को कहाँ पाला गया था, यानी ईस्ट अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, ईस्ट साउथ एशिया जो भी है तो वो आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फनल शेप्ड ट्यूब एट ओवेरियन एंड। अगला क्वेश्चन है कि सीड रेट इन मेज, जो मेज होता है उसमें सीड रेट किस तरह कितनी होती है। देखो दो तरह के सीड होते हैं, एक होते हैं हाइब्रिड सीड, एक होते हैं नॉर्मल सीड। अगर वहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो आप नॉर्मल मानेंगे, अगर हाइब्रिड का पूछा है तब तो हाइब्रिड का ही लिखना है। तो जैसे यहाँ पे हाइब्रिड का होता है मेज में 18 से 22 kg पर हेक्टेयर का, और जो नॉर्मल सीड होता है सामान्य सीड मेज का मक्के का, उसका 40 से 50 kg पर हेक्टेयर का होता है। तो देख लेना वहाँ पे जो भी लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि खरीफ सीजन किस महीने में पड़ता है, जून से जुलाई, अगस्त से जो भी पड़ता है, आप देख लेना कि खरीफ सीजन जो है किस महीने में पड़ता है, किन महीनों के बीच में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एग्जाम्पल ऑफ क्लोव वेजिटेबल, क्लोव वेजिटेबल का एग्जाम्पल लिखना था आपको, वहाँ पे बताना था। अगला क्वेश्चन है कि आइडियल वीनिंग पीरियड ऑफ लैम्ब सिप, यानी लैम्ब सिप में जो वीनिंग पीरियड होता है, यानी जब जो सिप होता है वो दूध पीना चाहता है तो कितने दिन तक दूध पीना चाहिए उसको। तो 60 डेज यहाँ पे सही हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।